Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 18th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is No Easy Way Out. देखो No Easy Way Out का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब बोल सकते हो कोई भी आसान रास्ता नहीं है। ऑन दी राजपक्षास, पहले हम समझते हैं राजपक्षास क्या है। देखो राजपक्षास क्या है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक फैमिली है, एक पॉलिटिकल फैमिली है जो कि श्रीलंका की है और फिलहाल वो सत्ता के अंदर है। तो अगर देखा जाए श्रीलंका के अंदर अभी एक इकोनॉमिक एक आर्थिक एक क्राइसिस बना हुआ है, एक संकट बना हुआ है, जिसकी वजह से जो राजपक्षास जो कि एक पॉलिटिकल एक फैमिली है श्रीलंका के अंदर, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द राजपक्षास आर लूजिंग द पॉलिटिकल कैपिटल। जो राजपक्षास जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक फैमिली है, एक पॉलिटिकल फैमिली है श्रीलंका के अंदर, वो अपना क्या खो रही है, एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक कैपिटल पूंजी, यानी एक जो पूंजी होनी चाहिए, जो एक राजनीतिक पूंजी है, वो कहीं ना कहीं राजपक्षास है वो खो रहे हैं। वाइल डीलिंग विद दी इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि श्रीलंका के अंदर फिलहाल क्या बना हुआ है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है, एक आर्थिक एक संकट बना हुआ है। श्रीलंका क्या है, एक देश हो गया। रीलिंग अंडर, रीलिंग का मतलब हो गया एक तरीके से स्ट्रगल करना, अंडर अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है बेचैन करना। ओवर द सीवियर, सीवियर का मतलब बहुत ही सख्त कड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस। और फिलहाल अगर देखा जाए श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका किस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, श्रीलंका के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक सीवियर एक इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है, एक आर्थिक संकट बना हुआ है, जिससे कि फिलहाल श्रीलंका क्या कर रहा है, जूझ रहा है, उसका सामना कर रहा है श्रीलंका फिलहाल। डिड दी इनएविटेबल, देखो इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड या अवॉइडेड, एक ऐसी चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल श्रीलंका की तरफ से क्या किया गया, श्रीलंका ने कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिसको क्या नहीं किया जा सकता था, अवॉइड नहीं किया जा सकता था, बाय अप्रोचिंग। क्यों फिलहाल देखा जाए श्रीलंका के अंदर क्या बना हुआ है, श्रीलंका के अंदर फिलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है, और उस क्राइसिस को देखते हुए श्रीलंका ने क्या किया, अप्रोच किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही होती है, उनको ये फंड प्रोवाइड करता है। तो श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए उसने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास अप्रोच किया है, उसके पास गया श्रीलंका, और उनसे कहीं ना क्या किया है, फॉर ए बेल आउट प्रोग्राम। बेल आउट का मतलब होता है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, यानी किसी को आर्थिक तौर पर मदद देना। तो उस प्रोग्राम के लिए श्रीलंका ने IMF के दरवाजे खटखटाए हैं, जिसकी वजह से IMF क्या कर सके, श्रीलंका की उस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर मदद कर सके। तो इस उम्मीद के साथ श्रीलंका ने IMF के क्या किए, दरवाजे खटखटाए हैं। ऑल आइज आर, और सभी की जो आंखें हैं, आर ऑन नाउ ऑन द श्रीलंका IMF मीट इन वॉशिंगटन DC दिस वीक। और इसी हफ्ते श्रीलंका और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग होने वाली है वॉशिंगटन DC, जो कि अमेरिका के अंदर है, और इसी हफ्ते वो मीटिंग होगी, और सभी की आंखें उस मीटिंग के ऊपर है कि मीटिंग के अंदर क्या फैसला लिया जाएगा, क्या IMF श्रीलंका की मदद करने के लिए तैयार होगा। तो ये चीज देखने वाली रहेगी। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, और श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अली साबरी, श्रीलंकन requires 3 billion in 6 months to restore supplies of essential items। और जो बेसिक आइटम्स हैं, उन बेसिक आइटम्स की सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए, पुनः बहाल करने के लिए कम से कम 3 बिलियन, 6 महीनों के अंदर 3 बिलियन के आसपास का उसको फंड रिक्वायर है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है, एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट होगा, एक बहुत बड़ी उधार होगी, किससे, IMF से उसको लेना होगा। क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो श्रीलंका की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, खस्ता हालत है। जो इसेंशियल आइटम्स है, जो बेसिक चीजें, वो भी वहां के लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर फिलहाल देखा जाए तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है।
द आइलैंड नेशन श्रीलंका के लिए यूज किया गया, हैज ऑल्सो बीन टॉकिंग टू अदर कंट्रीज। और जो श्रीलंका है वो सिर्फ IMF से ही बातचीत नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे देशों से भी बातचीत कर रहा है इस पर्पज से कि उसको मदद मिल सके। इन मिड मार्च, और मार्च महीने के बीच के अंदर अगर देखा जाए, इंडिया ने साइन किया था 1 बिलियन बायलिटरल का मतलब है द्विपक्षीय, क्रेडिट का मतलब उधार देना, फैसिलिटी पैक्ट का मतलब एग्रीमेंट हो गया। तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ क्या किया, 1 बिलियन का एक एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया ने उसके ऊपर साइन किया है, जिसके तहत इंडिया श्रीलंका को क्या करेगा, 1 बिलियन के आसपास की मदद देगा, उधार देगा, अंडर विच, और उसी पैक्ट के अंदर, उसी एग्रीमेंट के तहत विच 16,000 टन 16,000 टन के आसपास का राइस क्या किया जाएगा, हैव बीन सप्लाइड, और वो सप्लाई किया जा चुका है, उसको भेजा जा चुका है कहां पर, श्रीलंका के अंदर। These steps being taken by, और ये जो स्टेप्स लिए गए हैं being taken by सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, और श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है CBSL, तो उसने ये स्टेप लिया है जिसका पर्पस क्या है, और CBSL का जो एम है, जो टारगेट है, एट स्टेबलाइजिंग का मतलब है स्थिर करना, द डेवेस्टेटेड इकोनॉमी, डेवेस्टेटेड का मतलब जो खस्ता हालत में जो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना है, उसको स्टेबलाइज करना है, उसको स्थिर बनाना है। तो फिलहाल CBSL सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका इस बात पे लगा हुआ है किसी तरीके से श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसको क्या किया जाए, उसको स्टेबलाइज किया जाए, उसको स्थिर किया जाए। ऑन अप्रैल 12 यानी 12 अप्रैल को देखा जाए, द सेंट्रल बैंक टुक अ हार्ड डिसीजन, यानी सेंट्रल बैंक ने एक बहुत ही कड़ा एक डिसीजन लिया जिसको उन्होंने लास्ट रिजोर्ट का मतलब देखो, एक रिजोर्ट का मतलब सहारा भी होता है, रिजोर्ट का मतलब एक तरीके से उपाय भी होता है। और 12 अप्रैल के दिन सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है उसने एक बहुत ही एक सख्त कह सकते हैं डिसीजन लिया, जिसके तहत उनके पास एक लास्ट उपाय क्या था, ऑफ गोइंग इन फॉर of going in for a preemptive default on its foreign debt, और उसका जो फॉरेन डेट था मतलब जो उधारी वो ले सकता था वो क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव का मतलब खाली हो जाना, और जो बाय डिफॉल्ट मतलब जो फॉरेन डेट था, जो फॉरेन वो डेट ले सकता था, उधार ले सकता था श्रीलंका, तो उसके लिए वो उसका उधार का जो एक क्राइटेरिया था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था, और वो IMF से वो और ज्यादा उधार की उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रीलंका का जो कह सकते हैं 51 बिलियन का जो क्या था एक क्रेडिट का एक लिमिट था, वो ऑलरेडी श्रीलंका यूज कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका ने अप्रोच किया है IMF के पास जिससे कि वो उससे और उधार ले सके। फिलहाल श्रीलंका के अंदर क्या है, एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है अर्थव्यवस्था को लेकर, वहां पर जो आम इंसान है उसको भी जो इसेंशियल जो चीजें वो नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल श्रीलंका की कंडीशन को देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल दिखाई पड़ती है। इट ऑल्सो इफेक्टेड ए 7 परसेंटेज पॉइंट हाइक इन इंटरेस्ट रेट, और हालांकि देखा जाए जो फिलहाल जो परसेंटेज की अगर बात की जाए उसमें भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, उसमें भी क्या दिखाई पड़ा, उसमें भी प्रभाव पड़ा है, 7% का हाइक हुई है। यानी जिस इंटरेस्ट पे अगर देखा जाए वो लोन ले रहा था, जिस इंटरेस्ट पे जो उसको क्रेडिट मिल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं हाइक दिखाई पड़ता है, उसके अंदर भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। दो हालांकि द प्रेजेंट सिचुएशन हैज नॉट कम ऑल और सडन, और ये नहीं है फिलहाल जो एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई श्रीलंका के अंदर ये अचानक से पैदा हो गई हो और अचानक से श्रीलंका के सामने आ गई हो। नॉट एवरी इल ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि जो फिलहाल अगर देखा जाए इकोनॉमी के अंदर अगर देखा जाए तो फिलहाल जो बुरे हालात इकोनॉमी के हैं, इल का मतलब बुरा कह सकते हो, इकोनॉमी की जो बुरी कंडीशन है ये नहीं है कि अचानक से एकदम आके खड़ी हो गई हो, कैन बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को वैसे गिवन टू द करंट रिजीम, और ये नहीं है कि मतलब फिलहाल ये जो इकोनॉमी का जो हालात है ये ऑल ऑफ सडन आ गए हैं। नॉट एवरी इल ऑफ इकोनॉमी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू करंट रिजीम, फिलहाल ये देखे जाए रिजीम का मतलब है शासन, और मतलब ये फिलहाल जो श्रीलंका की जो शासन व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है वो बुरी तरीके से खस्ता हो चुकी है, तो इसको हम ये नहीं कर सकते शेफर्ड,
शेफर्ड बाय द राजपक्षास। वैसे शेफर्ड का मतलब होता है, वैसे एक जो गडरिया होता है जो गाय भैंसों को चराने के लिए जाता है, उसको शेफर्ड बोलते हैं। यहाँ पे शेफर्ड का मतलब हो गया लीड की तरह करना, लीड करना, उसको मूव करना, रन करना। जो राजपक्षास मतलब जो कि एक पॉलिटिकल फैमिली है श्रीलंका की, बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली है, और श्रीलंका के ऊपर उसका कभी से राज रहा है। तो फिलहाल देखा जाए, यस, राजपक्षास की तरफ से भी बहुत सारी कमियां रही हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका फिलहाल क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन सिर्फ राजपक्षास को इस बात के लिए ब्लेम करना, यह भी काफी हद तक जस्टिफाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री जो लोग हैं, डिस्क्राइब, उन्होंने इस बात का वर्णन दिया है श्रीलंका एज अ परफेक्ट केस, कि श्रीलंका एक, क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही एक अच्छा परफेक्ट एक उदाहरण है, एक केस स्टडी की जा सकती है श्रीलंका के ऊपर ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी। क्योंकि अगर देखा जाए, डेफिसिट का मतलब कमी होना, कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो दोहरी तरह से उसके अंदर क्या देख रही है, खामियां दिखाई पड़ रही है, उसके अंदर कमियां दिखाई पड़ रही है। कौन कौन सी? एक तो नेशनल एक्सपेंडिचर, उसका जो राष्ट्रीय जो खर्चा है, एक्सीडिंग नेशनल इनकम, कि मतलब उसका जो राष्ट्रीय आय है, वो राष्ट्रीय आय कम है, बल्कि उसका राष्ट्रीय जो खर्चा है वो ज्यादा है, कंबाइंड विद, और इसके साथ साथ देखा जाए इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और उसका जो सकल घरेलू जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी कम है, ऑफ ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर देखा जाए, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी काफी हद तक कम है, जिसके तहत वो क्या कर सके, बिजनेस कर सके, ट्रेडेबल गुड्स जिसको बिजनेस किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका फिलहाल दोहरी माह से गुजर रहा है। पहली बात, उसका जो नेशनल इनकम है वो कम है, उसका नेशनल जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, और उसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, चाहे वो ट्रेड को, गुड्स को लेकर हो, चाहे वो सर्विस को लेकर हो, वो भी इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से श्रीलंका एक परफेक्ट एक केस स्टडी है, जिसके ऊपर केस स्टडी किया जा सकता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फिलहाल श्रीलंका की अगर कंडीशन को देखा जाए तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन फिलहाल श्रीलंका की है, राइट। So this is a second slide. The 2019 ईस्टर संडे अटैक, और मतलब 2019 को क्या हुआ था, श्रीलंका के ऊपर संडे के दिन क्या हुआ था, एक अटैक हुआ था, और एंड द कोविड-19, और कोविड-19 पेंडेमिक, और ये जो महामारी कोरोना, इसने भी क्या किया है लेटर, इसने भी क्या किया है, ऑल्सो हिट द की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर्स, और इसने भी श्रीलंका के जो फॉरेन एक्सचेंज जो सेक्टर्स है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है, उसको बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया है। अगर ये जो अर्निंग सेक्टर्स की बात की जाए, टी, चाय का हो गया, गारमेंट्स का हो गया, एक्सपोर्ट्स को लेकर, यानी गारमेंट्स जो क्लोथिंग होती है उसको बाहर भेजा जाता है, टूरिज्म हो गया, टूरिज्म एंड वर्कर रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है सेंडिंग मनी, मतलब जब आप किसी को एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी को सेंड करते हैं, उसको रेमिटेंसेस बोला जाता है, यानी वर्कर को जो उनका जो एक मजदूरी है उसको भेजेंगे हम, तो रेमिटेंसेस बोला जाएगा। तो ये सारे के सारे वो सेक्टर्स थे जो कि कोविड की वजह से और क्या हुआ था, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की इकोनॉमी जो कि स्टेबलाइज होनी चाहिए थी, वो स्टेबल नहीं हो पाई इसी की वजह से। एट द सेम टाइम द रशिया यूक्रेन वॉर टू एक्सपेक्टेड टू मेक मैटर वर्स, वर्स का मतलब बहुत ज्यादा खराब कर देना। एट द सेम टाइम और रशिया जो यूक्रेन के बीच में जो वॉर छिड़ा हुआ है, इस वॉर ने भी क्या कर दिया है, उस पर्टिकुलर स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया है श्रीलंका के लिए। येट इसके बावजूद राजपक्षा रिजिम कैन नॉट फुल्ली अब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को ब्लेम फ्री करना, दोष से मुक्त करना, इटसेल्फ ऑफ हैविंग लेड द कंट्री टू द प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन इसके बावजूद भी राजपक्षा जो कि प्रोमिनेंट फैमिली है, उसको दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है कि उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो फिलहाल जो एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के ऊपर, तो उनका हाथ नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है ये बुरी हालात करने के अंदर श्रीलंका का। दो हालांकि मैनी एक्सपर्ट मूटेड का मतलब होता है किसी चीज को रखना, प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ गोइंग टू IMF, और हालांकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये आइडिया रखा है कि श्रीलंका को क्या करना चाहिए, IMF के पास जाना चाहिए 2 years ago, यानी 2 साल पहले उसको क्या करना चाहिए था, IMF के पास जाना चाहिए था। एंड द सेंट्रल बैंक और उसका जो केंद्रीय जो बैंक है श्रीलंका का, इन इट्स एनुअल रिपोर्ट,
और उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाया, जो कि 2020 की बात की गई है। तो एनुअल जो रिपोर्ट दिखाई सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने, उसके अंदर which became available at the end of April 2021। और ये जो रिपोर्ट है वो कब आई थी? 2021 के अंदर, अप्रैल के अंदर आई थी, एंड ऑफ अप्रैल महीने के अंत तक ही आई थी। और तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर क्या दिखाया गया, डिस्क्राइब किया गया क्या? द कॉन्ट्रेक्शन। और उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर दिखाया कॉन्ट्रेक्शन का मतलब संकुचन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी बाय 3.6% इन रियल टर्म्स इन 2020। और मतलब 2020 के अंदर जो कंट्री का जो इकोनॉमी था वो 3.6% की अगर बात की जाए, 3.6% की बात की जाए, तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन दिखाई पड़ा, उसके अंदर सिकुड़न दिखाई पड़ी, उसके अंदर एक तरीके से हमें संकुचन दिखाई पड़ा, कमी दिखाई पड़ी। एज द डीपेस्ट रिसेशन का मतलब हो गया मंदी सिंस इंडिपेंडेंस इन 1948। और 1948 के बाद, यानी श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था, तो उसके बाद ये सबसे एक डीप, एक गहरा, एक रिसेशन, एक मंदी श्रीलंका के अंदर दिखाई पड़ी है। इससे ज्यादा मंदी पहले कभी श्रीलंका ने नहीं देखी। द गवर्नमेंट, और जो सरकार है, रिस्पॉन्स हैज बीन इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, बेस्वाद। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफी वर्थलेस टाइप का है। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आफ्टर फ्रॉम सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना। अपार्ट फ्रॉम सीकिंग टू कर्टेल इंपोर्ट्स, इंपोर्ट का मतलब आयात करना होता है। एक तो होता है एक्सपोर्ट करना, बाहर भेजना, और एक होता है इंपोर्ट करना, अंदर लेकर आना, राइट। और जब मतलब अपार्ट फ्रॉम सीकिंग टू कर्टेल इंपोर्ट ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स, और कहीं ना कहीं श्रीलंका ने क्या किया, जो इंपोर्ट था बहुत सारी चीजों का, उसके ऊपर भी कर्टेल करना, उसके ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया। एंड इट्स रिएक्शन हैज बीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। और जिस तरीके से इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक तरीके से कर्टेल किया, उसको कंट्रोल किया, एक तरीके से पोज लगाया, तो वो जो रिस्पॉन्स है श्रीलंका का वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग था, हताश करने वाला था। इवन द मूव टू बैन केमिकल फर्टिलाइजर्स, और श्रीलंका ने क्या किया, जो फर्टिलाइजर्स है यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसके ऊपर भी क्या किया, उसको भी बैन करने की कोशिश की, हैड टू बी टेकन बैक। और वो सब्सिक्वेंटली मैटर आफ्टर दैट, यानी ये पहले क्या किया श्रीलंका ने, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनके ऊपर बैन लगाया, और बाद में उस डिसीजन को उनको वापस लेना पड़ा, वो बैन को हटाना पड़ा। दिस क्राइसिस हैज, ये जो संकट है, हैज ऑल्सो बीन एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड का मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, बाय द प्रेसिडेंट शॉर्ट साइटेड, और प्रेसिडेंट शॉर्ट साइटेड मतलब नजदीक का डिसीजन टू गिफ्ट टैक्स कट्स इन लेट 2019। और 2019 के अंदर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक डिसीजन लिया था जिसके अंदर गिफ्ट टैक्स कट्स, मतलब अगर आप किसी को कोई भी चीज देते हो गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो वो टैक्स जो कलेक्शन हो सकता था वो टैक्स कलेक्शन भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं कर पाई। और इसने क्या किया, उस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया, और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आफ्टर कमिंग टू पावर, और पावर आपके अंदर आने के बाद, अ मूव विच अफेक्टेड द प्रोपोर्शन का होता है रेशियो ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू टू जीडीपी। और सरकार के पावर में आने के बाद, यानी राजपक्षा के पावर में आने के बाद उसने क्या किया, गवर्नमेंट का जो प्रोपोर्शन था, एक अनुपात था, उस अनुपात को किसके लिए, जीडीपी और रिवेन्यू का, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और रिवेन्यू, जो आय का एक जो अनुपात था, उस अनुपात को भी उसने क्या किया, प्रभावित किया। फ्रॉम 12.6, और 2019 के अंदर ये जो अनुपात यानी 12.6% से घटकर वो 9.1% हो गया। एक साल के अंदर काफी कम ये जो अनुपात था, ये जो परसेंटेज था, वो काफी हद तक कम हो गया था। तो जीडीपी काफी बुरी तरीके से हताश हुई है श्रीलंका की। फॉर द पीपल, और लोगों के लिए अगर बात की जाए, द प्रोटेस्ट इन कोलंबो के अंदर जो कि कैपिटल है श्रीलंका की, वहां पर लगातार प्रोटेस्ट किए गए हैं, विरोध किए गए हैं, रिफ्लेक्ट दिखाना देयर रियलाइजेशन दैट द रिजीम दैट दे ब्रॉट इन, और वो जो शासन यानी राजपक्षा जो शासन वहां के लोग चुनकर लेकर आए थे, हैज बीन वर्चुअली क्लूलेस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और मतलब ये जो रिजीम है, ये जो शासन है, वो आने वाले फ्यूचर को लेकर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर बिल्कुल भी उनको किसी भी बात का क्ल्यू नहीं था, किसी भी बात का आइडिया नहीं था। वो अनअवेयर थे कि इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है।
तो कहीं ना कहीं वो एक जो फोकस होना चाहिए था, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाना चाहिए था इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, वो बिल्कुल भी नहीं किया गया। द ओनली सेविंग ग्रेस, और फिलहाल हमने सारी नेगेटिव बातें की हैं, ओनली सेविंग ग्रेस फॉर दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिसने क्या किया, उस ग्रेस को, सरकार की जो ग्रेस है उसको बचाए रखा, उसको बनाए रखा। वो क्या था? हैज बीन द सिलेक्शन ऑफ कंपिटेंट, कंपिटेंट का मतलब कैपेबल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग पी नंदालाल वीरा सिंघे एज सीबीएल गवर्नर टू गाइड इकोनॉमिक अफेयर्स। हालांकि देखा जाए सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छे काम नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने कॉम्पिटेंट कैपेबल एक्सपर्ट्स को क्या किया, उनको अपॉइंट किया, किसके लिए? इस इकोनॉमिक अफेयर्स को हैंडल करने के लिए। और सीबीएसएल, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के जो गवर्नर हैं पी नंदलाल वीरा सिंघे, उनको अपॉइंट किया गवर्नर के तौर पर, जिससे कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स है उसको गाइड किया जा सके, उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सिर्फ ये एक अच्छा काम किया है। अदरवाइज श्रीलंकन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ा है, और फाइनेंशियल क्राइसिस वो फेस कर रही है, और वहां की जो चैलेंजेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रही हैं। आम इंसानों को जो बेसिक थिंग्स है वो नहीं मिल पा रही है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज श्रीलंका के सामने बना हुआ है। दिस इज द लास्ट स्लाइड। रिगार्डलेस नो मैटर व्हाट ऑफ द लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी का मतलब होता है एक चीज बहुत लंबे टाइम से जो चलती आ रही है, ऑफ द एजिटेशन, मतलब अगर ये जो नारेबाजी की अगर बात की जाए, प्रोटेस्ट है जो कोलंबो के अंदर चल रहा है, एजिटेशन का मतलब होता है वैसे नारेबाजी करना, यानी कोलंबो के अंदर जो सरकार को लेकर जो एक एजिटेशन चल रहा है, जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक बहिष्कार चल रहा है, एक तरीके से कितने लंबे टाइम से चल रहा है, अगर इस बात को छोड़ दिया जाए एल्सवेयर, चाहे वो कहीं पर भी हो, कोलंबो के अंदर हो या कहीं और भी हो, एंड दी राजपक्षा रिजीम एबिलिटी टू सर्वाइव पॉलिटिकल मूव्स टू आउट ईस्ट, और कहीं ना कहीं उसको क्या किया गया है, राजपक्षा रिजीम, उसको इस शासन को एबिलिटी टू सर्वाइव पॉलिटिकल मूव्स टू आउट ईस्ट, तो पॉलिटिकल मूव्स जो राजनीतिक जो मतलब एक तरीके से मूव्स चले गए, जिससे कि राजपक्षा को क्या किया जाए, उसके शासन को आउस्ट किया जा सके। आउस्ट का मतलब बेदखल किया जा सके, उसको बाहर निकाला जा सके। तो कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने पूरा कोशिश किया कि राजपक्षा जो रिजीम है, शासन को क्या किया जाए, उसको बेदखल किया जाए, उसको बाहर किया जाए। लेकिन फिलहाल भी अगर देखा जाए, राजपक्षा वो क्या है, वो पावर के अंदर है, वो अभी भी सरकार उनकी बनी हुई है। इट इज क्लियर दैट, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है that it is no longer enjoy the confidence of many sections of society। लेकिन जैसे क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, इस बात से तो साफ साफ यही दिखाई पड़ता है कि राजपक्षा जो कि पहले कभी फेवरेट हुआ करते थे वहां के लोगों के लिए, फिलहाल लोगों का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे जो वोटर्स हैं या बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है सोसाइटी के, जो उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास राजपक्षा सरकार के अंदर नहीं रहा है। बट द राजपक्षास कैन नॉट अलाउ द क्राइसिस टू डीपन, लेकिन राजपक्षा जो है वो अलाउ नहीं कर सकते, परमिशन नहीं दे सकते जिससे कि क्राइसिस और भी ज्यादा गहरा हो सके। एंड एज दे ट्राई टू सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब बचाना, देयर पॉलिटिकल इमेज, क्योंकि वो क्या करेंगे, अपनी जो राजनीतिक उनकी जो छवि है उसको बचाने की वो कोशिश करेंगे। द कंट्री needs to be put on the path of economic recovery without further delay। और ये अगर देखा जाए, अगर श्रीलंका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो कहीं ना कहीं जो राजपक्षा है उनको क्या करना पड़ेगा, देश को नीड्स टू बी पुट ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमी रिकवरी, उसको उस रास्ते पे लाना होगा जिससे कि उसकी आर्थिक जो रिकवरी है, उसको आर्थिक जो उसको नुकसान हुआ उसकी रिकवरी की जा सके, उसकी भरपाई की जा सके विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना देरी किए। तो उन पॉलिसीज को लागू करना होगा जिससे कि जो श्रीलंका जो अभी फिलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर फंसा हुआ है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस से उसको बाहर निकाला जा सके। राइट, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। I hope you like this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.